अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये एक पास पेपर है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं करवाने लगी हूँ, क्योंकि उसका पहला क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक सो फर्स्ट एंड फॉलोज वाला है, वो मैंने आप लोगों को ना करवा दिया हुआ है वीडियो में ना। फर्स्ट एंड फॉलोज वाली वीडियो है, मैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की प्लेलिस्ट ही जो है ना वो शेयर करूँगी, उसी में आपको ना वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ढूंढना नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो उसमें मैंने फर्स्ट एंड फॉलो वाला करवा दिया। उसके बाद जो है ना दूसरा थर्ड नंबर पर ना ये वाला क्वेश्चन था। इसमें उन्होंने ना क्या था कि आपने ना उन्होंने ना कुछ आपको जो है ना ये लेटर डिजिट्स और अंडरस्कोर का नाम दिया हुआ था, और उन्होंने कहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपने रेगुलर डेफिनेशन बनानी है किसकी, सी आइडेंटिफायर्स की। ठीक है, तो अब उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन, रेगुलर डेफिनेशन का ये मतलब नहीं है कि सिंपल होती चौके तो डेफिनेशन लिख दो। ਇਹਦਾ मतलब ये वा कि ना आपने ना उनकी रेंज बतानी है कि उनकी रेंज कहाँ से, मतलब लेटर कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकते हैं, मतलब किस रेंज में जो है ना वो डिजिट्स आ सकते हैं। जैसे अब देखो, हमें पता है लेटर ए से उसकी बाउंड्री पता है ना कि छोटी ए बी सी ए से शुरू होती है और बड़ी वो एंड पे जेड पे हो जाती है, बड़ी ए बी सी कैपिटल ए से शुरू होती है और जेड पे एंड हो जाती है। तो ये जो रेंज है ना उसने ये पूछा है। ठीक है, समझ लगी है ना। तो अब हमने क्या करना, सिंपली ये ब्रैकेट्स लगा के आपने उसकी रेंज बता देनी है। अब डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक आते हैं। उसके बाद अंदर ही से जो है ना वो इनके अंदर से ही लेटर स्टार्ट होते हैं, और वही जो है ना वो अगले 11 12 इस तरह बनाते जाते हैं। अंडरस्कोर की बात करें तो उसकी सिर्फ ये एक डैश होती है, स्लैश डैश ही कहते हैं इसको, तो ये सिर्फ ये होती है। अब सी आइडेंटिफायर की बात करें तो उसमें क्या क्या आ सकता है, लेटर आ सकते हैं या तो अंडरस्कोर आ सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में यही इसका रूल है। ठीक है ना, जब हम वेरिएबल को ना वो हमने पढ़ा था ना, जब हमने किसी को वो वेरिएबल नेमिंग रूल्स C++ में, आई थिंक सो आप लोगों ने ऊप में पढ़ा हो, तो उसमें ये चीज़ डिफाइन की जाती है कि पहले लेटर आते हैं, फिर अंडरस्कोर आते हैं, फिर उसके बाद लेटर आ सकते हैं, डिजिट आ सकते हैं या अंडरस्कोर आ सकते हैं, और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने इसके लिए स्टार लगाया हुआ है। अ स्ट्रिंग मस्ट बी बिगिन विद द लेटर। एक स्ट्रिंग जब शुरू होती है या तो वो लेटर से शुरू होती है या किससे शुरू होती है, अंडरस्कोर से शुरू होती है। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है, या तो लेटर या तो अंडरस्कोर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी फॉलोड एनी नंबर ऑफ लेटर्स। अब ये इसके मतलब फॉलोड मतलब होता है इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो वो कहता है कि फॉलो करेगा किसी भी नंबर ऑफ लेटर्स को। नंबर ऑफ लेटर आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं या अंडरस्कोर आ सकते हैं, इनकी जगह भी आप चेंज कर सकते हो, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, तो बस ये था पहला पार्ट उसका, ये था। दूसरा पार्ट उसने आपको जो है ना वो ये दिया हुआ था कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है अनसाइंड नंबर्स का, और अनसाइंड नंबर उसने जो है ना कुछ गिवन भी दिए हुए थे, ये वाले नंबर उसने फॉर एग्जांपल करके ये नंबर दिए हुए थे। उसने कहा था कि अब जो है ना आपने इसका जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर कह लो कि इसकी डेफिनेशन आपने बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रिंग है, ये हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये जो हम बनाने लगे, ये स्टार्ट कहाँ से होती है। इसका स्टार्टिंग सिंबल ना ये होता है, ये हैट और ये, ठीक है, हाइफन कहते हैं, पता नहीं इसको स्लैश कहते हैं, स्लैश पता नहीं, मैं तो स्लैश ही कहती हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, D+ का मतलब होता है कोई भी डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डिजिट्स आए हुए हैं, ये डिजिट ही है ना, तो ये D+ का मतलब है कोई भी डिजिट आ सकते हैं, और प्लस का मतलब है मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकते हैं वो। ठीक है, प्लस ऊपर हो तो उसका ये मतलब होता है, वो पढ़ा नहीं है आप लोगों ने कि इसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में प्लस लगा होता था और इस तरह स्टार लगा होता था, ये पढ़ी नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है, ये पहला क्लियर कर दिया हमने सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़, ये जो चीज़ है ना ये डिफाइन कर रही है स्लैश डॉट भी आ सकता है, कोई भी लेटर आए, कोई भी डिजिट आए, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, डॉट भी आ सकता है। आ गया डॉट, उसके बाद फिर से क्या आ रहे हैं हमारे पास, डिजिट्स आ रहे हैं, तो डिजिट्स वाला कोड लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक होगी क्लियर बात। अब यहाँ तक ख़त्म होके बंद हो गया काम। वो ऑप्शनल, उसके लिए होता है ऑप्शनल वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसको हम ना ये क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे या तो ये, मतलब इतना भी ख़त्म हो सकता है और इससे अगला भी हो सकता है। ठीक है, बस ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि अब ये चीज़, इतनी चीज़ तो हम डिफाइन कर चुके हो ना, इतनी चीज़, अब इतनी चीज़ तो ये इसके अंदर भी आ रही है ना, ये वाली 6 पॉइंट, ये डिजिट्स आ गया, पॉइंट भी डिफाइन कर दिया, पॉइंट के बाद डिजिट्स भी डिफाइन कर दिया। अब हमने ई डिफाइन नहीं किया। ई होता है एक्सपोनेंट बेटा। एक्सपोनेंट मैथ तो जे तुहानू पढ़िया होवे, तुहानू आंदा होवे, तो तुहानू पता होगा एक्सपोनेंट किसको कहते हैं किसको नहीं। ठीक है, बस हमने तो ऐसे सिंपली जो है ना वो अपना काम करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करें। एक्सपोनेंट के लिए हम जो है ना ये हमने इस्तेमाल कर लिया। एक्सपोनेंट के बाद जो है ना वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई इस तरह का डिजिट, इस तरह की स्ट्रिंग दे दे कि -4 आ जाए,
हो सकता है ना, वो इसने स्ट्रिंग ही देनी जिस तरह की मर्जी दे, तो उस -4 या प्लस मल्टीप्लाई, ये अभी तो फिलहाल हम तुक्का ही लगाया ना प्लस माइनस का, आप इधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि माइनस जो है ना वो प्लस माइनस भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया कि वो ये भी दे सकता है, ठीक है। दे दिए इतना, क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल आ गया कि इतनी करके स्टेटमेंट बंद भी हो सकती है, हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ किसको डिफाइन कर रही है, ये इन दोनों को डिफाइन करिए, इसको तो अभी उसने हाथ लगाया ही नहीं है, ठीक है ना। अब उसने बात की या तो ये क्या कर देगा, सिर्फ ये डिजिट्स रिप्रेजेंट करेगा, डिजिट रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस और फिर ऑप्शनल करके, और फिर जो डॉलर साइन होता है टर्मिनेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए। सबसे पहले क्या बात डिस्कस हो रही है, ध्यान से समझनी है। ये जो है ना ये हमारी आईडी को रिप्रेजेंट, सॉरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। डिजिट मतलब सिंपल डिजिट, ये वाले डिजिट आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, या तो प्लस माइनस भी आ सकता है, या एप्सिलॉन आ सकता है, ठीक है। या तो फिर उसके बाद क्या आएंगे, या इसको करके ये बंद करके ऑप्शनल कर दिया, फिर उसके बाद या तो डिजिट भी आ सकते हैं, ये वाली चीज़ डिफाइन कर दी। फिर है जी पॉइंट, फिर पॉइंट को भी डिफाइन करना था, कर दिया। ये एग्जांपल उसने दी हुई है, इसीलिए हमने जो है ना ये वहाँ से उठाया है, ये खुद से नहीं मैं लगा रही, ये जो है ना ये चीज़ें गिवन है। और फिर जो है ना आईडी के लिए जो है वो शुरू वाली जो डिजिट्स हैं उसके लिए भी हमने जो है ना वो ये करवा दिया। तो ये था हमारे पास बी पार्ट, और इसका जो है ना वो सी पार्ट मैं दूसरे मोबाइल से समझाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये हमारे पास जो है ना इसका पहला क्वेश्चन जो है ना ये मैं आपको ऑलरेडी इसी पास पेपर में नहीं, जो मेरी सबसे पहले वाली वीडियो पोस्ट की हुई है ना 2025 वाली, उसकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे 1600 आई थिंक सो इतने, तो वो कोई 5-6 महीने पहले पोस्ट की थी। तो वो वाली वीडियो में ना मैंने आपको ये 2 A B पार्ट समझाए हुए हैं। सी वाला पार्ट आपने अपनी प्रैक्टिस से करना है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो मैं आपके सिर पर छोड़ रही हूँ, तो लाजमी ये जो है ना आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद इसमें से मैंने आपको ये पार्ट करा दिया है, बी पार्ट करा दिया है, और अब जो है ना बात आ रही है सी पार्ट की। उन्होंने कहा कि आपने एडवांटेज लिखने हैं पहले कंपाइलर ओवर इंटरप्रेटर, मतलब कंपाइलर के इंटरप्रेटर पर, और फिर आपने इंटरप्रेटर के लिखने हैं कंपाइलर पर, कंपैरिजन कर करके ना। तो ये मैंने थोड़े से जो है ना वो डिफरेंस निकाले थे, तो इधर से ही हम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले कंपाइलर ओवर इंटरप्रेटर, इसमें हम कंपाइलर की खसूसियात बताएंगे, इंटरप्रेटर की नहीं, ठीक है। इंटरप्रेटर को मतलब डिसएडवांटेज कंसीडर करेंगे। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो कंपाइलर जो है ना वो हमारा कोड जो है वो फास्टली एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो एक ही दफ़ा जो है ना वो क्या करता है, कंपाइलर चेक कर लेता है आपके मशीन कोड को, और फिर उसको ट्रांसलेट करता है पहले मशीन कोड में, और फिर एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली CPU से। लेकिन जो इंटरप्रेटर में होता है ना उसमें लाइन बाय लाइन चेक होती है, लाइन बाय लाइन चेक हो गया, पहले एक लाइन चेक करेगा कोई एरर नहीं है, फिर दूसरी लाइन चेक करेगा, फिर तीसरी, इस तरह। लेकिन कंपाइलर एक ही दफ़ा में चेक कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसकी स्पीड क्या है, कंपाइलर की ज़्यादा है। कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो कंपाइलर जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेता है एनालाइज करने में, ऑप्टिमाइज़ करने में, ताकि आपका जो कंपाइलेशन फेज़ में ही पता चल जाए कोई एरर वगैरह तो नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है जी, एक एक लाइन करके। पोर्टेबिलिटी की बात करें ऑफ मशीन कोड की, तो अगर एक दफ़ा जो है ना वो आपका स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज़ वो कंपाइल्ड हो जाता है, तो फिर आपका रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल जो होगा कोड वो रन हो सकेगा कंपैटिबल मशीन्स में विदाउट रिक्वायरिंग द सोर्स कोड। तो आप मतलब उसको मल्टीपल टाइम्स जो है ना रन करवा सकते हो विदाउट एनी सोर्स कोड ऑफ कंपाइलर इटसेल्फ। वो कहता है कि अगर आपने, जैसे हम लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा ही बस उसका कोड रखना पड़ता है, फिर आप उसको बार बार यूज़ कर लेते हो। जैसे फंक्शंस होते हैं हम C++ में या OOP में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं जी, एक दफ़ा फंक्शन बना लेते हैं, बार बार उसको कॉल करते जाते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ही फंक्शन बनाना पड़ता है ना, तो इस कंपाइलर का भी यही काम है। इंटरप्रेटर और ओवर कंपाइलर की बात करें, अभी हमने इंटरप्रेटर को यहाँ पे अच्छा दिखाना है, कंपाइलर को नहीं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात करें तो इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट हैज़ एन इंटरप्रेटर ऑफ दैट लैंग्वेज। वो कहता है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स तब ही रन होंगे जब क्या होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो जाएंगे जब दैट हैज़ एन इंटरप्रेटर फॉर दैट, जब उनके पास कोई ना कोई क्या होगा, इंटरप्रेटर होगा। एज द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ कोड एट अ रन टाइम फॉर द स्पेसिफिक मशीन, तो फिर क्या होगा, उस स्पेसिफिक मशीन का क्या करेगा इंटरप्रेटर, क्या कर लेगा, ट्रांसलेट कर देगा उस कोड को, ठीक है, रन टाइम के दौरान। उसके बाद है ईजी फॉर डीबगिंग। ज़ाहिर सी बात है, जब एक एक लाइन को इंटरप्रेटर चेक कर रहा है तो उसमें एरर को फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और कंपाइलर कंप्लीट करता है ना तो उसके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। ये एक जो है ना वो डिसएडवांटेज आ गया। ओहो,
उसके बाद है जी डायनेमिक टाइपिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरप्रेटर आर बेटर सूटेबल फॉर डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेजेस के लिए वो कहता है ये ज़्यादा जो है ना वो क्या है बेटर है। एंड इन्वायरमेंट वर्क कोड माइट बी मॉडिफाइड एंड एग्जीक्यूट ऑन द फ्लाई। जब जो है ना ज़्यादा ज़रूरत हो ना कि फ़ौरन जो है वो कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए या चेक करने के लिए, तब जो है ना ये कहता है इंटरप्रेटर जो है वो काम की चीज़ है। एज दे डोंट रिक्वायर अ फुल रिकम्पाइलेशन साइकिल फॉर द स्मॉल चेंजेस। वो कहता है कि अगर हमने चेंजेस भी करनी है ना तो उसके लिए हमें फिर पूरा कोड जो है वो चेंज नहीं करना पड़ता। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि कंपाइलर जो है ना वो हमारा एक ही दफ़ा में उसका एक प्रोसेस है, वो एक ही दफ़ा शुरू से लेकर आखिर तक चेक कर देता है और फिर उसको रन कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंगल लाइन को जो है ना वो चेक करता है कि एरर तो नहीं, ठीक है। तो इसलिए बस ये काम है। तो फिर जो है ना बस ये इतना सा डिफरेंस था। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो पेपर में 3-4 मैं पेपर में देख हटी हूँ, तकरीबन यही सवाल जो है ना रिपीट हुआ है। तो काइंडली ज़रा इसको आपने अच्छे तरीके से अपने जो है ना वो नसों में बिठा लेना है, ठीक है ना। अब अच्छा, LL1 पार्ट्स हैं, इसको हम टॉप डाउन जो है ना पार्ट्सर भी कहते हैं। ये या तो आपको इतना सा पार्ट दे देगा या उसने आपको जो है ना ये इतना सा टेबल दिया हुआ है दोनों क्वेश्चनों में, या एक टेबल, 2 क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, 2 क्वेश्चनों में उसने ये वाला पार्ट दिया हुआ है। उसने कहा जी इसको LL1 पार्ट से सॉल्व करो, और एक में उसने क्या हुआ है कि आपके पास ये जो है ना वो एक कोई सिंटैक्स है, इसको जो है ना वो गुजार के दिखाओ, ये काम है। तो मैं एक ही चीज़ में जो है ना वो समझा रही हूँ। ये मैंने आपको वैसे उस वाले पास पेपर में भी समझाया हुआ है, 2025 वाला जो सबसे पहले अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से समझा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी। अब इसमें जो है फर्स्ट और फॉलोज निकालने हैं। ये फर्स्ट और फॉलोज कैसे निकले हैं ये मैंने आपको जो है ना फर्स्ट एंड फॉलोज वाली वीडियो में समझा दिया हुआ है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसका पहले ही जो है ना वो आगे टेबल वाला काम है। तो ये आपने देख लेना किस तरह। सबसे पहले आपके पास ये ग्रामर दी, आपने इसके फर्स्ट एंड फॉलोज निकाले हैं LL1 पार्सर के लिए। इसको हम प्रेडिक्टिव पार्सर भी कहते हैं, रिकर्सिव पार्सर भी कहते हैं, टॉप डाउन पार्सर भी कहते हैं। किसको? LL1 पार्सर को। अब आपने क्या करना है, जब आपकी फर्स्ट एंड फॉलोज निकल आए तो आपने क्या करना है, सिंपली आपके जो टर्मिनल्स होंगे ना वो आपने ऊपर लिख लेने, ठीक है। फिर आपने अपने नॉन टर्मिनल्स इधर वाली साइड में लिख लेने, लिख लिए इस तरह से बॉक्स बना लेना, बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है, फर्स्ट को देखना है, ठीक है। देखो ई के फर्स्ट क्या थे, ई के फर्स्ट आपके पास क्या है, ID है और C है, यही है ना, यही रूल है ना आपका। और ये ई का रूल कौन बता रहा है, पहला क्वेश्चन में जो गिवन है। आपने क्या करना है, जो जहाँ पे इसके फर्स्ट पड़े हुए हैं ना, जिस लोकेशन पे इसके फर्स्ट पड़े हुए हैं वहाँ पे उठा के इसका रूल लिख देना है, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, ID की जगह पे और ओपनिंग ब्रेसिस की जगह पे आप क्या लिख दोगे, इसका रूल लिख दोगे, लिख दिया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट पे बारी आ जाती है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कह रही हूँ, मेरे मुंह से एप्सिलॉन ही निकलता है। ई पे डैश या ई बार जिसको हम कहते हैं, इसके फर्स्ट देखें कौन कौन से, एक है प्लस और एक है एप्सिलॉन, यही है ना, प्लस और एप्सिलॉन, प्लस। और इसमें जो है ना हम एप्सिलॉन नहीं लिखते, इसमें हम जो है ना वो डॉलर का सिंबल लिखते हैं, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन लोकेशन पे इसका जो कोड पड़ा हुआ है ना वो उठा के लिख देना है। वो क्या है जी, +T और उस पे बार, +T पे और E पे बार, +T पे E पे बार। और अब जो एप्सिलॉन वाली जो है ना वो जगह है ना, अब हमारे पास एप्सिलॉन भी तो आ रहा था ना, तो उसकी जगह पे आपने क्या करना, ये देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, एक इस पार्ट में डिवाइड हो रहा है और एक इस पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे इस तरह करके, ठीक है। ये एप्सिलॉन है, ठीक है। तो हम उठा के ये वाली चीज़ जो है ना वो अपने ये इस वाले सिंबल में लिख देंगे। कौन से वाले सिंबल में, एप्सिलॉन, क्योंकि हम एप्सिलॉन इसमें लिख नहीं सकते, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है टी का, देखें आपके पास फर्स्ट कौन कौन से हैं, एक ID है और एक है जी ओपनिंग ब्रेसिस ID। उसमें आपने क्या करना है, ये वाला रूल उठा कर लिख देना, ठीक है। इसी तरह आपने ये टेबल बना लेना, ये टेबल इसी तरह ही बना हुआ है। अब देखें जैसे अब यहाँ पे फिर से एप्सिलॉन, ये थोड़ी ये तो अब देखिए एंड वाला देखिए ज़रा, F कर रहा है ID, ये इसका जो है ना ये क्या है, ID है और C है। इसकी जगह पे आप क्या करोगे, ID पे भी जाके ये वाला रूल लिख दोगे। और क्या है ये जी, ओपनिंग ब्रेस में भी आप जो है ना वो ये वाला रूल लिख दोगे। इस वाले को देखो T बार पे, एक तो क्या है जी इसका जो एक है जी स्टार और एक है क्या है एप्सिलॉन। अब स्टार वाली जगह पे तो आप ये वाला पूरा रूल लिखते होगे, लेकिन आप एप्सिलॉन पे क्या करोगे, आप इसको पहले इस तरह करके लिखोगे एप्सिलॉन, और इसको उठा के डॉलर वाली जगह पे, इसके सामने डॉलर वाली जगह पे जाके ना ये लिख दोगे, ठीक हो गया। ये इस तरह टेबल बना लिया, ये पार्सिंग टेबल या पार्ट्स टेबल इसको कहते हैं। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चनों में आपको सिर्फ ये टेबल दिया हुआ है,
और उन्होंने कहा है कि आपने एक स्ट्रिंग दी है, इसको इसके अंदर से गुजार के दिखाओ। ठीक है, एक टेबल में आपको ये स्ट्रिंग दी हुई है ID प्लस ID मल्टीप्लाई बाय ID, एक ये स्ट्रिंग दी हुई है इतनी बड़ी, और एक में दी हुई है ID प्लस ID, बस ये पता नहीं मल्टीप्लाई या इतनी सी दी हुई है। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट वाली समझा रही हूँ आपको, ध्यान से अब सोच समझ के समझ लेनी है। ठीक है, स्टैक लिखना है, इनपुट लिखना है, एक्शन लिखना है। ठीक है, ये कंपलसरी है हर टेबल में। $साइन से हमारा स्टार्ट होना है काम। ठीक है, आपको जो भी इनपुट दी हुई है, क्वेश्चन में दी होगी आपको, ठीक है, इनपुट दी हुई है तो आपने इनपुट लिख लेनी है, उसको टर्मिनेट किससे करना है, डॉलर के सिंबल से करना है। और पहला अपना रूल लिख लेना है। पहला आपका कौन सा रूल था भला, ई जा रहा है, अच्छा अब नहीं, पहला रूल जो है ना वो अब आपने लिखना नहीं, बस ये इतना इतना कर लेना है, मतलब ये 2 लफ्ज़ आपने लिख लेने हैं। अब बाकी चीज़ें आपने कहाँ से चेक करनी है, आपने देखना है डॉलर को ID में, डॉलर को ID में देखना है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ। हाँ जी, आपने क्या करना, अपना आपका जो स्टार्टिंग वाला लाइन होगी ना, स्टार्टिंग वाली ये इधर लिख लेनी है। ठीक है, ये इधर लिख लेनी, फिर ही हमारी जो है ना वो अगली नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, ये इतनी थोड़ी सी मेरे से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, तो उसके लिए माजरत। तो आपने ना ये अपनी पहली वाली जो है ना वो लाइन लिख लेनी है। ठीक है, जब आप लिख लोगे ना, अब देखो ये आपको पता चल रहा है कि ई प्रोड्यूस कर रहा है क्या, T और E पे बार। आपने अब इसको लिखना कैसे है, जब इधर वाली साइड में लेके आना, आपने पहले जो एंड पे पड़ा हुआ है ना उसको शुरू में लिखना है, और जो बाद में पड़ा हुआ है ना उसको बाद में लिखना है। अब E बार क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और T क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो आपके ये जो सबसे लास्ट पे बचेगा, ठीक है, उसको देखना है, T को देखना है आपने ID में। T को ID में देखो ज़रा, T को ID में देखना है, क्या मिल रहा है, T प्रोड्यूस कर रहा है किसको, FT बार को। तो आपने ये वाला रूल इधर लिख देना है, इस सेक्शन पे लिख देना है, लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब आपने करना है, अब F और T बार को इधर लेके आना है। वही तरीका, क्या तरीका था, पहले जो एंड पे पड़ा हुआ है उसको पहले लिखना है, और जो बाद में पड़ा हुआ है उसको बाद में लिखना है। T बार आया पहले, ठीक है, आ गया। अब T बार आ गया पहले, और फिर हमारे पास क्या आ गया, F आ गया, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, F पड़ा हुआ है। ठीक है, F पड़ा हुआ है ना। अब आपने देखना है कि ये जो F है किधर देखना है, ID में देखना है, F ID में देखना है। ये चीज़ें इसी तरह सिंपल जो है ना उतरती हुई आ जानी है। F देखना है ID में, देखो F कहाँ पे पड़ा हुआ है, ID में। F ID में क्या दे रहा है हमारे पास, F प्रोड्यूस कर रहा है ID को, ये रूल इधर लिख देना है। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो सिंपल एक ही चीज़ है, तो इसको उठा के अपने कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे लेके आ देना है। ठीक है, आगे अब देखो ID और ID मैच हो गए। जब ID और ID मैच हो जाए, 2 चीज़ें मैच हो जाए, उनको आपस में कैंसिल कर दो। ID और ID को कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा जी, एक ये बचा, एक E पे बार बचा, और एक हमारे पास क्या बचा, T पे बार। अब ID और ID कैंसिल कर दी ना, किसकी वजह से कैंसिल हुई थी, F की वजह से कैंसिल हुई थी ना, तो F को भी उड़ा दिया। अब हमारे पास क्या बचा जी, डेल्टा का सिंबल, E पे बार, T पे बार। ठीक है, अब देखना है T पे बार, अब ये ID कैंसिल होगी, प्लस का सिंबल आ गया पहले। T के बार को देखना है प्लस में, T के बार को देखना है आपने किस में, प्लस में। तो ये क्या दे रहा है, T एप्सिलॉन दे रहा है, आपने इसको इस तरह लिख देना है। अब जब एप्सिलॉन आ जाए ना, तो हम अपने टेबल में एप्सिलॉन इस वाली साइड में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देना, दोनों को, एप्सिलॉन को भी गया, T भी गया। ठीक है, ये दोनों लाइन ये ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास कौन सी, ये भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये दोनों चीज़ें बच गई। ठीक है, अब आ गया E पे बार। E पे बार पे आपने क्या देखना है, प्लस के सिंबल को। E पे बार पे देखो प्लस के सिंबल पे, E पे बार प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस का सिंबल क्या दे रहा है, ये जो चीज़ दे रहा है ना, वो एक तो पूरा रूल पहले उठा के इधर लिख दो, लिख दिया। अब आपने करना है, इस चीज़ को इधर भेजना है। कैसे भेजना है, मैंने वही तरीका, जो एंड पे पड़ा हुआ है वो सबसे पहले वहाँ पे जाएगा। E पे बार आया, E पे बार हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ था, तो 2 E बार की थोड़ी लिखनी है, वैसे 2 E बार थोड़ी लिखना है आपने, नहीं ना, तो एक दफ़ा पड़ा हुआ है तो बस ठीक है, पड़ा हुआ है। E पे बार आ गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे T आ गया, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे शुरू में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतना हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपका रूल जो है ना, ये वाला ऊपर वाला नीचे, अब देखो प्लस प्लस मैच हो गया, कैंसिल कर दो, हो गया कैंसिल। उसके बाद अब देखो, अब आपने अच्छा, अब यहाँ प्लस प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो किधर गए हम, हाँ, अब देखो T जो है ना वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ID में, T क्या प्रोड्यूस कर रहा है ID में, T क्या प्रोड्यूस कर रहा है ID में, दैट इज़ दिस वन। तो आपने क्या करना है, ये वाला रूल उठा के यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया।
ठीक है। उसके बाद आपने वही वाला सिस्टम, पहले टी बार आएगा फिर एफ आएगा। टी बार भी पड़ा हुआ है आपके पास पहले से ही, हाँ टी बार आपके पास पहले से पड़ा हुआ और एफ आपका जो है ना वो बाद में आ जाएगा। आ गया इतना। अब एफ को देखना है किधर, जो पहली चीज़ पड़ी हुई है एफ को देखना है आपने आईडी में। एफ को देखा आप, एफ को देख रहे हो आप आईडी में, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ आईडी ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर आईडी जब इसको नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आईडी को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ओके हो गया। अब उसके बाद अब देखो हमारे पास है टी बार को चेक करना है मल्टीप्लाई में, टी बार को चेक करना है मल्टीप्लाई वाले टर्मिनल में। टी बार को चेक करोगे आप मल्टीप्लाई वाले सिंबल में, तो इसके सामने क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है मल्टीप्लाई एफ टी क्रॉस मल्टीप्लाई एफ टी पे बार, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको जो है ना ऐसे ही उतार लेना है जैसे उतारा था, पहले टी बार आएगा, टी बार पहले से ही पड़ा हुआ है, एफ भी हमारे पास नहीं, एफ नहीं पड़ा हुआ, तो एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये स्टार वाला सिंबल आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्टार और स्टार सेम हो गए, स्टार और स्टार को कैंसिल कर देना है। अब एफ को देखना है आपने किस में, आईडी में देखना है। एफ को आईडी में देखोगे तो एफ आईडी ही प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, आईडी प्रोड्यूस कर रहा था। अब आईडी को आपने उठा के कहाँ लेके आना है, शुरू में ले आना है, ठीक है। अब आईडी फिर मैच हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखना है टी बार डेल्टा में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी बार, अच्छा टी बार जो है वो डेल्टा में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टी बार डेल्टा में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ टी बार प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन। टी बार प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एप्सिलॉन। तो आपने ये वाला रूल इसी तरह लिख देना है, लिख दिया। अब देखो, अब जब एप्सिलॉन और आ जाता होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, उड़ जाते होते हैं, तो आपने दोनों उड़ा देने, टी बार भी उड़ा देना और एप्सिलॉन भी उड़ा देना। एप्सिलॉन को इधर लिखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया ई बार को देखना है किसमें, डेल्टा में, तो वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ई बार डेल्टा में देखोगे तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस जब ये आएगा तो तब दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, दोनों उड़ के तो फिर डेल्टा और डेल्टा बच के ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारी जो है ना जो उन्होंने प्रोडक्शन दी थी, इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये जो एक एक स्टेप करके हम आगे जा रहे हैं ना, इसको हम डेरिवेशन कहते हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, एक दफ़ा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो पहले ही बहुत लंबी होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा जो है ना वो कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो डॉलर का साइन लिख देना, जो भी इनपुट क्वेश्चन में दी हुई है आपने वो इनपुट लिख लेनी है। उसके बाद पहला जो सबसे नंबर वाली आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी वो एक्शन गिवन होगा, वो आपने लिख देना, लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है ना पहले जो सबसे लास्ट पे होगा वो सबसे पहले आएगा और फिर जो उसके बाद होगा उसके बाद आएगा, ठीक है। जो आ गया उसको आपने एक्शन में देखना है, इनपुट में देखना है। टी को देखना है आईडी में क्या पड़ा हुआ है, टी को देखोगे आईडी में क्या पड़ा हुआ है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। फिर उसको क्या करना है, इसको बाद में लिखना है, इसको शुरू में लिख देना है, इसको बाद में लिखना है, ठीक है। इसी तरह करते करते आओगे, कुछ ऐसी स्टेट आएंगी जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ें जो है वो सेम हो जाएगी। जब सेम हो जाए उनको काट दो। कुछ ऐसी स्टेट आएंगी जिसमें एप्सिलॉन आ जाएगा, जब एप्सिलॉन आ जाए ये वाली चीज़ भी निकाल देनी, ये वाली चीज़ भी निकाल देनी है, ठीक है। इसी तरह जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट होते नहीं, मतलब जैसे डबल चीज़ें आ रही थी ना, डबल, तो वो डबल वाली नहीं लिखना। एक दफ़ा अगर आ गया तो ठीक है, और एप्सिलॉन वाला सिंबल इस साइड पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था किसका, LLR1 पार्ट, सर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।